हमारे साहब। ठीक है, आप बोलिए। हाँ, तो ये है कि सर मॉर्निंग जो इरेक्शन का था इशू, ये तो अब सॉल्व हो गया है, पर डे अब होता है, इसमें कोई इशू नहीं हम्म। है। एंड लिबिडो भी अब सही है अच्छी तरह से। हम्म। तो टोटली मतलब 100 में से 70% इम्प्रूवमेंट हो गया है। अच्छा। जी जी। पहले च- तो जीरो था मॉर्निंग इरेक्शन, तो महीनों महीनों तो तीन तीन चार एक बार दो बार बस ही था। हम्म। अब तो मतलब है कंटिन्यू होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो मॉर्निंग इलेक्शन आता है, हार्ड इलेक्शन आता है। हाँ, हार्ड आता है। अच्छा, तो इस दौरान आप संभोग के लिए ट्राई किए थे? नहीं, अभी एक्चुअली मैं तो अभी अनमैरिड हूँ। हम्म। बट अभी हाँ, अभी ऐसा तो कोई रीजन नहीं है। हम्म। लेकिन बाकी जो दिक्कतें थी, मेन ये था इशू। हम्म। और हाँ, एक था कि कॉन्फिडेंस की कमी थी, और ये था लिबिडो हम्म। भी कम था बिल्कुल। उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। हम्म। और बाकी कोई इसमें और कोई में लगभग नहीं आया, तो ठीक है लगभग। ठीक है, तो आपका यौन समस्या के अंदर आपको ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हो गया है। हाँ हाँ, पहले तो बहुत दिक्कतें थी, अब तो मतलब जितना समझ में आ रहा है 70 से 80% तक इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब ठीक। ये है कि अब जब होगा शायद मैरिज होगी, तब तो वो तो बाकी नहीं, उस आगे समय का। उस समय भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जी आपका हाँ, अंदर उसमें लिबिडो, तो आपका अंदर मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से आ रहा है। दैट मीन्स सब बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ओके चल रहा है। लिबिडो हो जी रहा है दिन में देखने से किसी को अगर आप देखते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको अंदर से इच्छा हो रहा है। दैट बिल्कुल मीन्स बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दैट मीन्स आपका अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सर दिक्कत ये ठीक। पेट की दिक्कत थी, जो मैंने बताया था वो भी। जो पेट खराब होता था जनरली, वो भी पहले से ठीक हो गया है, इम्प्रूवमेंट उसमें हो गया है। पेट में भी हाँ, तो इम्प्रूवमेंट हो उसमें गया है ना? पेट में जो प्रॉब्लम होता था हाँ आपको, गैस वगैरह की हाँ हाँ, प्रॉब्लम, पेट पेट हाँ, इंडाइजेशन। पेट में काफी काफी उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है। पेट अच्छा। साफ नहीं होता था एक बार में, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इम्प्रूवमेंट। थी आपको? जी कॉन्स्टिपेशन की हाँ। प्रॉब्लम भी थी आपको? हाँ, एक बार में पेट साफ होता था, दो बार तीन बार इतना होता था। हम्म। तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम्म। इस बार खर्च तो वही हुआ है। ठीक है, तो ये दवा तो फायदा हर की है। हर एस्पेक्ट से आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है ना? जी। ठीक है। तो ठीक ये है। अब ये है कि ठीक है, अब आपका केस को हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। इस जी बार का मेडिसिन या फिर अगले बार का मेडिसिन जो रहेगा वो लास्ट रहेगा। इस बार जी। हाँ, बाकी मैं हायर समय से भेज रहा बाकी हूँ आपको, हायर समझ का पोटेंसी को ठीक। बढ़ा के भेज रहा हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम दूसरा मेडिसिन देख के आपका केस को वाइंड अप कर दूंगा, ठीक। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, और इन दो प्रॉब्लम्स के साथ साथ पेट की कुछ प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और ये पेशेंट आज से 4 महीना पहले मेरे पास कांटेक्ट किए थे। बेसिकली इनका जो मेजर कंसर्न था वो था इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो लिबिडो की प्रॉब्लम और टाइमिंग की प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम के लिए ये पेशेंट मेरे पास संपर्क किए थे, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ इनका पेट का प्रॉब्लम, इनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और साथ ही साथ इनका बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम था। उन सभी एस्पेक्ट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कराते हैं, वो आपका अंदर कोई पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता है। वो आपका बॉडी में टॉप टू द बॉटम हर एस्पेक्ट में आपका अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आता है। यानी आपका अंदर मोरल इंप्रूवमेंट लेके आता है, सोशल इंप्रूवमेंट लेके आता है, आपका अंदर फिजिकल इंप्रूवमेंट लेके आता है, हर एस्पेक्ट में वो इंप्रूवमेंट लेके आता है, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट लेके आता है, हर चीज में आपका मैनर में, आपका बिहेवियर में बदलाव लेके आता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन टॉप टू द बॉटम हर एस्पेक्ट में पूरा जीन का अंदर घुस के काम करता है। और ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि पेशेंट का बिहेवियर जो पहले था वो अब पूरी तरह बदल चुका है। यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम तो ठीक हुआ ही है, लो लिबिडो का प्रॉब्लम, टाइमिंग का प्रॉब्लम तो ठीक हो ही गया है, साथ ही साथ इनका पेट का प्रॉब्लम वो भी ठीक हो गया है। इसके अलावा पेशेंट का अंदर गाली देने की एक आदत बहुत ज़्यादा थी, यानी क्विरल्सम, झगड़ा करने का पेशेंट का अंदर बहुत ज़्यादा आदत थी। इसीलिए पेशेंट को हायोसमस मैंने प्रिस्क्रिप्शन किया है, क्योंकि हायोसमस का जो पेशेंट होता है, इन पेशेंट का अंदर झगड़ा करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होता है, गालियाँ बकने की इच्छा बहुत ज़्यादा होता है, शो ऑफ करने का इच्छा बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों का कोई दोस्त अगर कोई अच्छा कर रहा होता है तो उनको देखने से इनको जलन होता है, जेलस फील करते हैं। और साथ ही साथ सस्पिशियसनेस, यानी घर में वाइफ है, बेटी, बच्चों को ये डाउटफुल नज़रिए से देखता है, शक करता है, शकी आदमी होता है ये। तो इन सभी सिम्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है पेशेंट का। यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अंदर चेंजेस हुआ है। जो इनका मेजर कंसर्न था
उस प्रॉब्लम को तो हम लोगों ने ठीक किया ही है, साथ ही साथ जो बाकी कंसर्न्स था उन कंसर्न्स का अंदर भी इनका जो बिहेवियर जो प्रॉब्लम था उन सभी एस्पेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ना कि सिर्फ पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को डील करता है, बल्कि टॉप टू द बॉटम हर एस्पेक्ट में आपका अंदर ये बदलाव लेके आता है। तो इस पेशेंट को आज से 4 महीना पहले मैंने हायसोमस प्रिस्क्रिप्शन किया था, हायसोमस 0/1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, और आज 4 महीने के अंदर इनका अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है कि आप लोग खुद देख सकते हैं। 100% इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इंप्रूवमेंट हो चुका है, लिबिडो अब पूरा आ रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन पूरा बन रहा है, इच्छा पूरा हो रहा है। तो हर एस्पेक्ट में पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है हायसोमस से। अब इनका केस को हम लोग वाइंड अप करने के बारे में सोच रहे हैं। इस बार पेशेंट को मैं हायसोमस ही दिया हूँ, हायसोमस 0/9 10 11 12। अगले बार मैं थुजा प्रिस्क्रिप्शन करूंगा पेशेंट को, थुजा 30 का कुछ डोज में प्रिस्क्राइब करके पेशेंट का जो केस है ये मैं वाइंड अप कर दूंगा पूरी तरह। तो इसे कहते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। यहाँ पे 8 10 15 20 मेडिसिन मैंने कोई दवा नहीं दिया है पेशेंट को, कोई डामियाना नुफुलुटिया R41, डमिया प्लांट, डमिया ग्राफोर्ट, विगोर ड्रॉप, कोई और जो मेडिसिन होती है जैसे कि अंधाधुन जो फायरिंग करते हैं जो डॉक्टर्स, लाइकोपोडियम, सिलेनियम, कैलेडियम, एग्नेस कैस्टस, उस प्रकार का कोई मेडिसिन पेशेंट को मैंने नहीं दिया है। सिर्फ एक मेडिसिन स्टार्टिंग से लेके अब तक एक मेडिसिन पेशेंट को दिया हूँ, वो है हायसोमस। लास्ट में जब केस को एंड करने की बारी आती है उस समय एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन हमको देना पड़ता है पेशेंट का हिस्ट्री को देखते हुए, ताकि ये प्रॉब्लम बाद में फिर से रिलैप्स ना करे। तो इसीलिए पेशेंट को मैं लास्ट में थुजा दे के इनका केस को वाइंड अप करूंगा, क्योंकि थुजा एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, किंग ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, ताकि इनका जो प्रॉब्लम है वो फिर से दोबारा रिलैप्स ना करे। तो ये होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इस प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अपना पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर पाएंगे, क्योर कर पाएंगे, ना कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेकर पेशेंट आपके पास आया हुआ है उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। बाकी हर एस्पेक्ट जो प्रॉब्लम पेशेंट आपको बताया नहीं होगा उस प्रॉब्लम के अंदर भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये तभी हो सकता है जब आप पेशेंट का अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच को अपना के आप सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, हैनमन का दिखा हुआ रास्ते पे चल के एफोरिज्म 273 को मानकर जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तभी ये सब चीज हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।